Welcome to practice session 4 of chemical kinetics and today we will discuss JEE Mains previous year question। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले AIEEE होता था, क्वेश्चन ज़्यादा होता था, टाइम कम, इसीलिए कुछ आसान क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब तो 25 क्वेश्चन ही करना होता है ऑन एन एवरेज 1 घंटा में, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी और डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन उस समय में 40 क्वेश्चन के करीब करने होते थे 1 घंटे में, तो थोड़ा आसान लगेगा। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी m यूनिट आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें पता है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है, मोल पर लीटर, इसका पावर 1 - n और सेकेंड का पावर -1। ठीक है, अब यही मोल पर लीटर तो है हमारे पास मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का पावर 1 - n, सेकेंड का पावर -1। अब अगर बात की जाए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर की अगर हम बात की जाए तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये पावर 0 हो जाएगा, तो मोलैरिटी का पावर 0, सेकेंड इन्वर्स बचेगा सिर्फ। ठीक है, और अगर हम ज़ीरो ऑर्डर की बात की जाए, अगर हम ज़ीरो ऑर्डर की बात करें तो ज़ीरो ऑर्डर में n का वैल्यू 0 होता है, तो इसका पावर 1 और सेकेंड का पावर -1, तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड को आप SEC वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का सेकेंड इन्वर्स और ज़ीरो ऑर्डर का मोलैरिटी सेकेंड इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉर द रिएक्शन A+2B गिव्स C, रेट इज गिवन बाय दिस, फाइंड द ऑर्डर। ऑर्डर सिंपली इसका जो पावर होता है कंसंट्रेशन का, उसका सम, तो यहाँ 1 यहाँ 2, 1 + 2 = 3, विच इज़ योर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना है, तो -1/1 क्योंकि रिएक्टेंट साइड है और जो कोफिशेंट सामने होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, dH2/dt। ठीक है, इक्वल्स टू -1/1 di2/dt इक्वल्स टू, अब प्रोडक्ट साइड आ गए तो +1/2 dHi/dt। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ हो जाएगा, dH2/dt di2/dt दोनों के सामने -1 और यहाँ पे +1/2 आएगा Hi के सामने में, तो Hi के सामने में 1/2। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर Hi के सामने में कुछ नहीं चाहिए तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास हो जाएगा -2 dH2/dt इक्वल्स टू -2 di2/dt इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई होके 1 बचेगा dHi/dt, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ हाफ लाइफ ऑफ अ सब्सटेंस इज 5 ईयर देन द टोटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 15 ईयर। 5 साल इनिशियली अगर 64 ग्राम है तो 5 साल बाद 32 ग्राम हो जाएगा, आधा हो जाएगा क्योंकि हाफ लाइफ है। उसके बाद फिर 5 साल आगे बढ़ें तो हमारे पास 16 ग्राम हो जाएगा, और फिर 5 साल आगे बढ़ें तो 8 ग्राम बच जाएगा। ठीक है, मतलब ये 3 बार आधा होगा। अगर आप इसका फॉर्मूला नोट करना चाहते हो, वैसे तो हमने आधा आधा करके, क्योंकि 3 ही हाफ लाइफ गुजरेगा 15 ईयर में, तो कर लिया। वैसे इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल कंसंट्रेशन A0 डिवाइडेड बाय 2 पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ। इनिशियल कंसंट्रेशन 64 ग्राम, 2 पावर कितने हाफ लाइफ गुजरेंगे 15 ईयर में, 5 साल का कितना हाफ लाइफ होगा, 3 हाफ लाइफ, तो 2³ 64/8, this equals to 8 grams, which is your answer. The half-life of a radioactive isotope is 3 hours. The initial mass of the isotope is 256 gram. The mass of it remaining undecayed after 18 hours. 18 आवर में हाफ लाइफ है 3, तो कितने हाफ लाइफ हो जाएंगे 18 आवर में, 6 हाफ लाइफ।
तो 2 पावर 6 विच इज 64, तो 256/64 4 ग्राम, डी ऑप्शन। Question number 6. The rate law for a reaction between the substance A and B is given by this. On doubling the concentration of A and halving the concentration of B, the ratio of new rate to the earlier rate will be as. Initially rate हो जाए था के A पावर N B पावर M। अब हमने नया रेट R डैश वो क्या हो जाएगा, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A और B को हाफ कर दिया, ठीक है। तो आर डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर n है, तो 2 पावर n यहाँ से आएगा और 2 पावर -m इधर से कलेक्ट कर लेते हैं, बाकी के a पावर n और b पावर m ये तो एज इट इज़ रहेगा, यही चीज़ तो हमारा r है। तो r डैश इज 2 पावर n -m इंटू r, पुराना रेट। तो द रेशियो ऑफ न्यू रेट टू द अर्लियर रेट, न्यू रेट to the earlier rate is 2 power n minus m, C option। Question number 7, ये दिया है वॉल्यूम is suddenly reduced to half the value by increasing the pressure if the reaction is of first order with respect to O2, first order with respect to O2 and second order with respect to NO, ठीक है। तो क्योंकि हमने वॉल्यूम को हाफ किया है तो हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है। तो अगर हमने वॉल्यूम को हाफ किया तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा, तो नया रेट जो होगा कंसंट्रेशन यहाँ भी डबल, ठीक है, और कंसंट्रेशन यहाँ भी डबल। अब देखते हैं आर डैश इक्वल्स टू, यहाँ से 2 बाहर निकलेगा और यहाँ से 4 बाहर निकलेगा, बाकी के O2 का पावर 1 और NO का पावर 2 एज इट इज। R डैश इक्वल्स टू 8 टाइम्स द पुराना रेट, ये तो पुराना ही रेट है, तो जो नया रेट है वो 8 गुना हो गया, तो इंक्रीज टू 8 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। शायद नीट में भी ऐसा ही क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब आधा हो गया, मतलब टी हाफ डायरेक्टली हमें दे दिया। जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का आधा हो जाए वही टी हाफ होता है उतना टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम दिस टू दिस। ये कितना चेंज हुआ ये देख लेते हैं। 0.1 था पहले और वहाँ से 0.025 हो गया। हमें यहाँ से 10 क्यूब ऊपर ले जाते हैं और यहाँ से 10, ये 10 स्क्वायर बचा, 10 स्क्वायर मतलब 100, तो 25 को 4 टाइम्स में कैंसिल कर देता है, मतलब रिएक्टेंट 4 गुना कम हो गया। 0.1 से 0.25 4 गुना कम हुआ। 4 गुना कम मतलब पहले तो आधा हुआ होगा, मतलब 2 गुना कम हुआ होगा, फिर और 2 गुना कम होकर 4 गुना, मतलब एक बार आधा हुआ और आधा का आधा ही तो 4 गुना कम होना हुआ, मतलब 2 टी हाफ लगा होगा टाइम उसको, मतलब 2 इंटू टी हाफ कितना है 15, मतलब 30 मिनट, तो 30 मिनट। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहले तो ये फॉर्मूला लगा सकते थे कि हमारे पास के निकाल लेते 2.303 अपॉन टी अपॉन टाइम, सिंपली लॉग बेस 10, ठीक है, जो इनिशियल हमारे पास कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, ठीक है। ये लगाने के बाद हमें के मिल जाता और उस के का यूज़ एक बार और कर लेते टाइम निकालने में इस डाटा के हेल्प से, तो वहाँ से भी यही आंसर आता। क्वेश्चन नंबर 9, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज 4 आवर, द इनिशियल मास ऑफ द आइसोटोप इज 200 ग्राम, द मास रिमेनिंग आफ्टर 24 घंटे में कितना हो जाएगा हाफ लाइफ, 6 हाफ लाइफ हो जाएगा, मतलब 2 पावर 6, मतलब 200/64, ये कितना हो जाएगा 264, 3 जा 180, 192, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब सी ऑप्शन। अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 डिफरेंट रिएक्टेंट कैन नेवर बी। मॉलिकुलैरिटी क्या होता है कि कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर 2 डिफरेंट रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कभी भी वो यूनिमॉलिकुलर नहीं हो सकता। ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, ऑर्डर अलग बात है, लेकिन यूनिमॉलिकुलर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि
डेफिनेशन सही है कि दो अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो बाई मॉलिकुलर जितने हमारे पास रिएक्टेंट शामिल हो रहे एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे एक साथ, उसी को मॉलिकुलैरिटी बोलते हैं। तो यूनिमॉलिकुलर कभी नहीं हो सकता। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 किया। ये क्वेश्चंस बेसिकली ज़्यादातर AIEEE से थे, जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी के हिसाब में तो क्वेश्चंस थोड़े आसान होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 2020 तक पहुँचेंगे, तो क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा रहने लगा और क्वेश्चंस कम, तो उस हिसाब से थोड़ा क्वेश्चन का लेंथ बढ़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली आसान ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।